नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में जो शादी ब्याह, बारात, विसर्जन के जुलूस, प्रतिमा ले जाने के जुलूस या किसी और त्यौहार के जुलूस, इन सब में जो डीजे बजता है, गाड़ियों पे स्पीकर पूरे नीचे से ऊपर तक लाद देते हैं। 10-10, 20-20 लोग एक साथ नगाड़ा पीटते हुए चलते हैं। फिर उस नगाड़े को माइक्रोफोन लगाकर लाउड स्पीकर से और फैलाया जाता है। बहुत भयानक होता है वो। मेरे जैसा व्यक्ति जो कार के कांच चढ़ाकर चलता है, उसके भी कान फटने को आ जाते हैं। तो जो सड़क किनारे जो जानवर हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, बकरियां हैं, भैंस हैं, इनका क्या होता होगा। जो लोग दुकानों में बैठे हैं सड़क किनारे सामान लेकर, हर दुकान तो ऐसी होती नहीं है, हर एक के पास तो कांच की आड़ नहीं रहती है। उनके कानों का क्या होता होगा। छत्तीसगढ़ में कई मौतें हो चुकी हैं ऐसी। और मैं बतलाऊं आपको, मौत के आंकड़े तो गिनती में आ जाते हैं जिनको सच में नुकसान पहुंचता है। दिल पे चोट पड़ती है, कानों के पर्दे खराब होते हैं, मानसिक शांति छिन जाती है। लोगों की लोकतांत्रिक असहायता, लोकतांत्रिक बेबसी कम नहीं रहती कि मैं इस गुंडागर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा। चूंकि ये एक धार्मिक संगठन की है, चूंकि ये एक राजनीतिक पार्टी की है, चूंकि एक सामाजिक संगठन किसी जाति की या अध्यात्म की है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इसको मैं आपको बतलाता हूँ। लोकतंत्र में ये बेबसी कि मैं अपने हक के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, लोगों की गुंडागर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा, ये बेबसी छोटी नहीं रहती है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट लाठी लेकर लगा हुआ है। हो सकता है 2-4% कहीं शोरगुल कम हुआ हो, लेकिन मुझको कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं दिखी कि किसी की गाड़ियां जब्त हो गई हों, राजसात हो गई हों, नीलाम हो गई हों। जो बड़े बड़े स्पीकर हैं वो साउंड सर्विस वाले लोग गिरफ्तार हो गए हों, जमानत उनकी न हुई हो, ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा हाईकोर्ट में कल आया है सामने। जो साउंड सर्विस वाले, किराया भंडार वाले, साज सज्जा वाले जो लोग हैं, वो जाने कहाँ से ऐसी रोशनी ले आए हैं बड़ी बड़ी। मुझको ध्यान है, मैं अपने बचपन से देखते आया हूँ, जब सर्कस लगता था शहर में या मीना बाजार लगता था, वहाँ पर ऐसी एक रोशनी रहती थी। ज़मीन पे एक स्टैंड पे इतना बड़ा लैंप लगे रहता था, उससे रोशनी आसमान में जाती थी। तो पूरे शहर को आसमान में ऐसी एक किरण दिखती थी, आंखों में नहीं पड़ती थी किसी के, वो सीधे आसमान में चली जाती थी, ऊपर दिखती थी, आसमान में लकीर दिखती थी रोशनी की, जैसे कोई टॉर्च डाल रहे हो जो कई मील तक रोशनी जा रही हो। अब इस शहर में जो साज सज्जा करने वाले लोग हैं, किराया भंडार, साउंड सर्विस वाले जो लोग हैं, वो ऐसी चीनी लेज़र लाइट लगा दी है उन्होंने। एक एक गाड़ी पे 10-10, 20-20 लेज़र लाइट लगे रहती है अलग अलग रंगों की, और वो तेजी से घूमते रहती है हर लाइट, और दूर दूर तक रोशनी फेंकती है। जिसकी आंखों में पड़ती है, आंखें खराब हो रही हैं। आंखों के डॉक्टरों का कहना है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। हाईकोर्ट ने कल पूछा है सरकार से कि एक तो सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, इस तरह की लाइट कहां पे डल रही है, कौन डाल रहे हैं लाइट, ऐसा दिखाओ। तो सबूत जो है सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हो जाता है जगह जगह। दूसरा, सरकार ने ये कहा है कि ये लाइट के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जिससे लोगों की आंख खराब हो रही है। मुझको भी लगता है ये बहुत सामान्य समझबूझ की बात होनी चाहिए। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जानकारी जरूरी नहीं है अफसरों को। ये साफ साफ गुंडागर्दी है ये, कि मेरे पास अगर पैसा है तो मैं तुम्हारी आंखों में इतना लाइट डालूंगा कि तुम्हारी आंखें खराब हो जाए, तुम्हारे कानों में इतना शोरगुल डालूंगा कि तुम्हारे कान फट जाएं, तुम मर जाओ। ये गुंडागर्दी है पैसों की, ये पैसों का बाहुबल है। ये कहने के लिए लोग इसको पशु बल कहते हैं, लेकिन मैं बतलाऊं आपको, मैंने आज तक
कोई भी ऐसा पशु नहीं देखा जो लाउड स्पीकर लगा के लोगों की ऐसी तैसी करता हो। मैं साउथ अफ्रीका भी गया हूँ, वहाँ के जंगलों में भी मैंने बहुत सारे जानवर देखे हैं। मैंने नहीं देखा किसी को कि कोई लाउड स्पीकर लगाकर लोगों का जीना हराम करता हो, ऐसे लाइट लगाकर लोगों की आंखों में लेज़र डालकर जीना हराम करता हो। तो कई लोग धन बल को पशु बल से जोड़ देते हैं कि ये जानवर जैसे हिंसक हो गए। जानवर ऐसी हिंसा नहीं करते। जानवरों की सारी हिंसा अपने पेट भरने की जरूरत तक सीमित रहती है। अगर शेर का पेट भरा हुआ है और बगल से हिरण निकल जाए तो उसको नहीं मारता। क्यों मारेगा? उसके पास फ्रिज थोड़ी है, फ्रिज में रख लेगा 3 दिन का एक साथ, ऐसा नहीं करता शेर। लेकिन इंसान करते हैं। तो मैं बार बार इस बात को लिखता हूं कि जानवरों से इंसान की बुराई की तुलना मत करो, वो बेहतर है इंसानों से। आपने जंगल में कभी नहीं देखा होगा कि शेर रात को लेजर बीम डाल के लोगों की आंख में अंधा कर रहा और फिर जाके मार रहा हो। नहीं करते हैं वो ऐसा। हाईकोर्ट ने पूछा है कि इस पे रोक लगाने के लिए क्या कर रहे हो? कब तक पूछते रहेगा हाईकोर्ट? हाईकोर्ट कई बार मुझको ऐसा लगता है कि पत्रकार बन गया है, सवाल पूछते रहता है पत्रकार जैसा। कई बार मुझको लगता है कि बहुत ही जिज्ञासु छात्र या छात्रा बन गया है हाईकोर्ट। क्लास में गुरुजी से या टीचर मैडम से सवाल ही करते रहता है हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट का आधा वक्त सरकार से सवाल करने में निकल जाता है। लेकिन सरकार है, अफसर हैं कि ये लोग ऐसे लेज़र को रोक नहीं पा रहे हैं। क्या इसमें दिक्कत है मुझको समझ में नहीं आता है। एक बार सबके सामान को जब्त कर दिया जाए, गाड़ियों को जब्त कर दिया जाए, किराया भंडार, साउंड सर्विस, इनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, एक ऐसी नजीर पेश की जाए कि लोगों की हिम्मत खत्म हो जाए गुंडागर्दी करने की। अभी हाईकोर्ट के लाठी चलाने से ये हो रहा है कि जो गाड़ियों के ऊपर केक काटते हैं सड़क पे ट्रैफिक रोक कर, उनको पकड़ा जा रहा है। जो गाड़ियों पे चढ़ के गुंडागर्दी करते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। अब इसके लिए भी हाईकोर्ट लगने लगा है। जैसे कि छोटे छोटे दुनिया के झगड़ों के लिए ट्रंप लगने लगा है। ट्रंप हर चीज में बोलता है मैंने निपटाया है इसको, हर बात में बोल देता है ट्रंप ये मैंने निपटाया है। मेरे शहर में एक नेता और एक अखबार वाले के बीच में एक मुकदमा चल रहा था मानहानि का, बहुत समय से। अभी निपटा है वो। उस नेता ने अखबार वाले के खिलाफ जो मुकदमा चला रखा था मानहानि का वापस लिया और अखबार ने माफ़ीनामा छाप दिया। मैंने पूछा दोनों से, ये ट्रंप ने निपटाया है क्या झगड़ा तुम लोगों का? वो बोल रहा है कि मैंने 8 जगह जंग होने से रोका है, तो ट्रंप ने रोका है क्या? तो मुझको ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन के बीच में भी एक ट्रंप की ज़रूरत है जो लागू करवा सके यहाँ पे कि नहीं चलेगा चीनी लाइट वाइट नहीं चलेगा, इसके ऊपर 200% टैरिफ लगेगा। जो शादी में ऐसे लेजर लाइट लगाएंगे, डीजे लगाएंगे, उनके शादी के पूरे खर्च पे 200% टैरिफ लगेगा। हो सकता है ट्रंप इसको रुकवा सके। फिलहाल ध्यान रखिएगा, एक बात बतला दूं आपको, जिसके कार्यक्रम में इस तरह के डीजे बजते हैं और इस तरह के लेज़र लाइट लगते हैं उनको खूब गालियां बकते हैं आम लोग। और कबीरदास जी बोल गए थे, मरी चाम की आह से लौह भस्म हो जाए। मरे हुए जानवर की चमड़ी से बनी हुई जो धौंकनी रहती है जिससे भट्टी में आग बढ़ती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। तो सड़क किनारे के दूसरी जगहों के गरीब आम लोगों की आह मत लीजिए, भस्म हो जाता है लोहा भी उनकी आह से। बस आज ज़्यादा नहीं, इतना ही, गला कुछ खराब है मेरा। तो ये लेज़र बीम और डीजे, इसके खिलाफ हाईकोर्ट जैसा लगा हुआ है। हो सकता है कि अगला मामला आपका ही हो जिसमें हाईकोर्ट कहे कि इनको 15 दिन के लिए जेल भेजो और इनकी जमानत नहीं होगी। तेवर हाईकोर्ट के वैसे ही दिख रहे हैं मुझको।
आपकी बहुत औकात होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, हाई कोर्ट के खिलाफ, लगेंगे 5-10 लाख रुपए आपके। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक ज़रूरी मुद्दा उठाया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। हो सकता है वो लोग भी प्रताड़ित हों इस तरह की लेजर बीम से, आंखें उनकी भी खराब हो रही हों। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर बहुत बुरा होता है। आपने मुंह के कैंसर जो तंबाकू सिगरेट से हुए हैं, अगर नहीं देखे हो उसके मरीजों के मुंह, तो थोड़ा सर्च कीजिए, ओरल कैंसर बाई टोबैको, ऐसा सर्च कीजिए, फोटो देखिए, आपका दिल दहल जाएगा। अपने परिवार को दिखाइए, मेरा मुंह ऐसा हो जाएगा तो तुम लोग मदद करोगे कि नहीं, पूछ के देखिएगा। फिर मिलेंगे।